सरल क्लासेस रेडी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक सफलतम ट्रिक्स शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से एक्टिवाइज पैसिवाइज बताने जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में और भी अधिक सभी सब्जेक्टों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उसका लाभ उठाते रहें। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं वॉइस। देखिए स्टूडेंट्स, 10th क्लास के अंदर वॉइस आपके दो प्रकार के हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि वॉइस होती क्या है। किसी भी टॉपिक को करने से पहले हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अगर भाई कोई भी टॉपिक हम कर रहे हैं, पहले टॉपिक का मतलब क्या है। डायरेक्ट करने से कोई फायदा नहीं है। पेड़ पे चढ़ने से पहले, सीधा पेड़ के ऊपर चढ़ने से पहले उसके तने पे ऊपर के चढ़ना पड़ता है। सपोज करो कि आपको अपन को कोई चीज ऐसी मिल गई कि जिसको हम नहीं जानते हैं कि ये खाने की है, सूंघने की है, अलमारी में रखने की है, क्या काम की है, तो हम उसे खन्ना खा सकते हैं, ना उसे पी सकते हैं, ना उसे सूंघ सकते हैं। तो सबसे पहले हमको उस चीज का पता होना चाहिए। तो वही चीज यहाँ पर है कि कोई भी स्टूडेंट कोई भी टॉपिक को कर रहा है तो उस टॉपिक में सबसे पहले उस टॉपिक का पता होना चाहिए कि व्हाट इज दिस टॉपिक। टॉपिक क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टॉपिक, टॉपिक की परिभाषा क्या है। तो हम बताएंगे कि वॉइस, वॉइस का मतलब होता है आवाज। और इंग्लिश के अंदर वॉइस दो प्रकार की होती है। सबसे पहले ध्यान रखो, नंबर एक होती है एक्टिव वॉइस, जिसको बोलते हैं कर्तरीवाच। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है कि कोई किसी भी सेंटेंस, इंग्लिश का कोई भी वाक्य है, उस वाक्य के अंदर हम देखते हैं कि सब्जेक्ट प्रधान होता है। सब्जेक्ट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राम पुस्तक पढ़ता है तो राम पुस्तक पढ़ने वाला राम है, तो उसमें प्रधान है राम। राम रीड से बुक, तो राम पढ़ने वाला पुस्तक को राम है, इसलिए कर्ता प्रधान है, इसलिए उसको कर्तृवाच्य बोलते हैं, सब्जेक्ट प्रधान। दूसरा प्रकार होता है इसके अंदर पैसिव वॉइस, कर्मवाच्य। इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट दोस्तों कि पैसिव वॉइस, अब एक चीज अपन समझेंगे कि एक्टिव और पैसिव दोनों चीजों के माध्यम से समझे। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय और पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। तो स्टूडेंट, एक्टिव का मतलब कर्ता सक्रिय, पैसिव में कर्ता निष्क्रिय, उल्टा विपरीत अपोजिट होगा इसका कि ये सक्रिय है तो ये निष्क्रिय है। यहां सब्जेक्ट सक्रिय है तो इसमें सब्जेक्ट निष्क्रिय होगा, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट निष्क्रिय होगा तो इसमें ऑब्जेक्ट सक्रिय हो जाएगा। तो उल्टा करना है। तो दोनों में यही है कि इसमें कर्मवाच्य, कर्मवाच्य का मतलब होता है ऑब्जेक्ट सक्रिय हो और क्रिया प्रधान हो। तो वॉइस हमको ध्यान रखनी है कि वॉइस दो प्रकार की होती है, एक होती है एक्टिव वॉइस और एक होती है पैसिव वॉइस। अब एग्जाम के अंदर आता है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हमको किस में बदलना पड़ता है, पैसिव वॉइस के अंदर। तो आज हम इस चीज को समझने जा रहे हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस तरीके से बदला जाता है। तो उससे पहले एक चीज ध्यान रखो कि वॉइस कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कि ऐसा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट प्रधान हो, कर्ता सक्रिय हो, वह वाक्य एक्टिव वॉइस अर्थात एवी का होता है। पैसिव वॉइस का मतलब होता है कि वह वाक्य जिसमें सब्जेक्ट निष्क्रिय हो, ऑब्जेक्ट सक्रिय हो, क्रिया प्रधान हो, ऐसे वाक्य को पैसिव वॉइस का वाक्य कहते हैं, जो कि हमको बदलना सीखना है। और टॉपिक के अंदर अपन को वो चीज ध्यान रखनी है और वो चीज अपन को सीखनी है कि जो ये सेंटेंस आएगा उस सेंटेंस को अपन पैसिव वॉइस में किस प्रकार बदलेंगे, क्या क्या चीज बदलेंगे, क्या क्या रूल्स के अनुसार बदलेंगे, वो सारी चीज अपन को यहाँ पर मेंटेन करनी है और सीखनी है। तो आज हम आपको सरल नियमों के आधार पर, शॉर्ट ट्रिक्स के आधार पर पैसिव वॉइस को हल करना सिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले वॉइस, वॉइस का मतलब वाच्य कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है एक्टिव वॉइस, जिसको एवी शॉर्ट में समझ लो, शॉर्ट में इसका नाम समझ लो एवी, और इसका मतलब समझ लो पीवी। अब अपन को सीखना है एवी से पीवी में कैसे बदलना है। एवी का मतलब, वैसे मान लो एवी का मतलब आधा वजन और पीवी का मतलब पूरा वजन, आधे वजन को पूरा करना है। इसमें आधा वजन रहेगा, पीवी का मतलब पूरा वजन करना है। एक तरीके से अपनी देसी भाषा में समझो कि एवी का मतलब आधा वजन, आधा वजन है, इसको पूरा वजन कैसे करेंगे। अब पूरा वजन के लिए क्या मटेरियल अपन इसमें रखेंगे कि वो पूरा वजन हो जाए, तो वो चीज अपन यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और कौन कौन सी चीज बदलनी है। तो दो प्रकार आपने समझे, दो सेंटेंस आपके एग्जाम के अंदर आएंगे जिनको कि अपन को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के अंदर बदलना है।
अब अपन सीखेंगे एक्टिव टू पैसिव में बदलना। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं पहले मूल नियम आपको समझा देता हूं, क्योंकि अपन ने समझा कि इसका पूरा अपोजिट है, विपरीत है। इसका विपरीत होगा उल्टा, कि इसमें सब्जेक्ट सक्रिय है, सब्जेक्ट निष्क्रिय, तो उल्टा होगा। इसमें ऑब्जेक्ट निष्क्रिय है तो इसमें ऑब्जेक्ट सक्रिय हो जाएगा। तो वो चीज अपन को यहाँ पर सीखनी है। देखिए सबसे पहले वो महत्वपूर्ण नियम जिसको कि आप ध्यान से देखें, उसके अंदर मूल चीज, कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता, क्रिया की तीसरी फॉर्म जाओ भरता, और लगाओ बाई पैसे वॉइस बन जाइए। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, इन चंद पंक्तियों में हमने आपको मूल नियम बताया, महत्वपूर्ण बात किया है कि कर्ता को कर्म, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता, क्रिया की तीसरी फॉर्म जाओ भरता, और लगाओ बाई पैसे वॉइस बन जाई। अर्थात सब्जेक्ट का तो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होता है, क्रिया की तीसरी फॉर्म काम आती है। चाहे कोई सा भी सेंटेंस हो, पैसे वॉइस के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने से पहले बाई का प्रयोग किया जाता है। तो ये मूल चीज, कि एक चीज ध्यान रखनी है कि एक तो कर्ता का कर्म बनाना है, कर्म का क्या बनाना है, कर्ता, ठीक है। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म काम लेनी है, थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने से पहले क्या लगाना है, हमको बाई का प्रयोग करना है। ये मेन चीज एवी से पीयू में बदलते समय हमको ध्यान रखनी है। तो ये एक दोहा, एक सूत्र है कि कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता, क्रिया की तीसरी फॉर्म जाओ भरता, और लगाओ बाई पैसिव बन जाई। तो ये चीज ध्यान रखती है। रास्ते चलते अपन देखते हैं, कोई चीज ज्यादा खास याद नहीं, रास्ते चलते आते जाते इस रूल्स को अपन दिमाग में फीड कर सकते हैं, तो अपन को पता रहेगा कि भाई कर्ता का कर्म होता है, कर्म का कर्ता होता है। वो चीज अपन आगे सीखेंगे कि कैसे होगा, वो नियम हम आगे समझाने जा रहे हैं, लेकिन आपको ये मूल चीज का ध्यान रखना है। तो महत्वपूर्ण नियम कि अपन को सीखना है। अब अपन क्या करेंगे, देखिए अपन जैसे एक्टिव वॉइस का वाक्य आ गया, अपन इस नियम के अनुसार कैसे परिवर्तन करेंगे, क्या क्या चीज बदलेंगे। तो स्टूडेंट ध्यान रखो, सबसे पहला काम करना है ऑब्जेक्ट को ढूंढ कर सब्जेक्ट बनाना है। पहला काम दिए गए एक्टिव वॉइस के वाक्य के अंदर जो एग्जाम के अंदर आएगा, उस वाक्य के अंदर सबसे पहला काम अपन को क्या करना है, अपन को सबसे पहले पैसिव वॉइस में बदलते समय एक चीज ध्यान रखनी है कि ऑब्जेक्ट को ढूंढकर सब्जेक्ट बनाना है। अब सोचोगे स्टूडेंट, पूछेंगे साहब ऑब्जेक्ट कहां मिलेगा, तो इसका बिल्कुल सरल तरीका है कि ऑब्जेक्ट कहां मिलेगा। कोई पूछा भाई कि राधा कहां मिलेंगी, है तो अपन को पता है, कोई भी आदमी बताएगा भाई कृष्ण कन्हैया के जस्ट बगल में राधा बैठी होगी, है। तो ऑब्जेक्ट कहां मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा जो आपकी मेन वर्ब के जस्ट पीछे मुख्य क्रिया है, जिसमें आईएनजी लग रहा होगा, एस लग रहा होगा, सेकंड फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी, उसके जस्ट पीछे जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। उसको पैसिव वॉइस में सबसे पहले अपन को लिखना है। अब मान लीजिए जैसे राम इज रीडिंग ए बुक, ये सेंटेंस है, इसको दे दिया, इसको पैसिव से बदलना है। तो अपन देखेंगे अपनी निगाह सबसे पहले एक ही चीज पर जाएगी कि अपन को सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ढूंढ करके यहां लिखना है। तो अपन जाएंगे कि भाई मेन वर्ब कहां है, मेन वर्ब अपन को पता है कि वर्ब में क्या लगता है, आईएनजी, तो मेन वर्ब में ही आईएनजी लगता है, अपन को क्लियर पता है। और चीज में आईएनजी, हेल्पिंग वर्ब में आईएनजी नहीं लगेगा, सब्जेक्ट में आईएनजी नहीं लगेगा, ऑब्जेक्ट में नहीं लगेगा। तो मेन वर्ब के तुरंत बाद जो ऑब्जेक्ट, अपन इसको ए बुक को मानेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, अर्थात राम का स्थान क्या ले लेगा, ए बुक। तो इस प्रकार से अपन को सबसे पहला काम करना है, ऑब्जेक्ट को ढूंढकर सब्जेक्ट बनाना है। तो मैं मानता हूं कि सबसे पहला काम आप करेंगे कि ऑब्जेक्ट को ढूंढकर सब्जेक्ट बनाएंगे, अर्थात कर्म को कर्ता, कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता। तो कर्म को कर्ता बना लिया हमने, यहां पर पहला काम करना है, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बदलकर लिखना है।
एक्टिव वॉइस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है, तो स्टूडेंट्स अपन को पैसिव वॉइस के अंदर उसको चेंज करके रूल्स के अनुसार, अकॉर्डिंग जो नियम बनाए उनके अनुसार चेंज करके लिखना होता है। जैसे अपन को पता है कि अगर कोई सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में काम लेनी पड़ेगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है तो अपन को पता है आईएनजी का बीइंग करना पड़ता है। प्रेजेंट परफेक्ट की है तो हैजेव के साथ हैजेव आता है, उसके साथ बीन लगाना है पैसिव वॉइस के अंदर। इस तरीके से रूल्स के अनुसार अपन बदलेंगे, अर्थात जैसे प्रेजेंट का पहला टेंस है तो वो दूसरे टेंस में बदलता है, तीसरे टेंस की हेल्पिंग वर्ब चौथे में बदलती है, पास्ट इंडेफिनिट के पहले टेंस की दूसरे में बदलती है। तो उस चीज के लिए अपन को क्या ध्यान रखना है? सबसे पहला काम तो उसके लिए सीधा सख्त काम है कि देखिए नंबर उसका है कि 1 का 2 और 3 का 4, ये शॉर्ट ट्रिक्स है, ध्यान रखें, बहुत अच्छा काम आएगा आपको। नंबर 1 का मतलब क्या होता है कि पहला टेंस, नंबर 2 का मतलब दूसरा टेंस, चाहे वो प्रेजेंट का हो चाहे वो पास्ट का हो, ठीक है। नंबर 1, जैसे नंबर 1 में अपन को पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट में आती है, एस आता है, डू डज आता है, डिड आता है, वो नंबर 1 में आता है। 2 में अपन को पता है इजारम आता है, वाजवर आता है। 3 में अपन को पता है हैजेव आता है या हेड आता है। 4 में अपन को पता है कि इन सब के साथ में बीन लगता है, हैजेव के साथ बीन लगता है और हेड के साथ में भी बीन लगता है। तो 1 का 2 करना है, 3 का 4। अब सोचोगे एक पहला टेंस दूसरे में बदल दिया, तीसरा चौथे में बदल दिया, दूसरे का क्या करेंगे? तो उसके लिए नीचे ध्यान दीजिए, इज आर एम वाज वर, ये पांचों है यार। कैसे है ध्यान दो, इज आर एम एक साथ चलता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर आती है, वाज वर एक साथ चलता है, इनके साथ पांचों के साथ, ये इसलिए मित्र है कि इन पांचों के साथ क्रिया में क्या लगता है? आईएनजी। और हमको पता है इस बात का कि कोई भी कंटिन्यूअस टेंस होता है उसके अंदर क्रिया में क्या लगता है? आईएनजी। तो अपन जैसे इदारम और वाजवर है, इनको कैसे बदलेंगे? इदारम वाजवर ये पांचों है यार, आईएनजी को दूर हटाकर बीइंग से करते हैं प्यार। तो इसमें ध्यान दो, इजारम वाजवर के साथ में क्या आता है? आईएनजी। अपन को पता है कि पैसिव वॉइस के अंदर आईएनजी का क्या हो जाता है? बीइंग। अगर इजारम के साथ इजारम आ रहा है तो आईएनजी आएगा, वाजवर है तो वर्ब में आईएनजी आएगा। तो हम क्या करेंगे? इजारम को तो जो को तो ऑब्जेक्ट के अनुसार लगा देंगे, जो बनाएंगे हम सब्जेक्ट, और आईएनजी का अपन को क्या कर देंगे? बीइंग। तो इजारम वाजवर ये पांचों है यार, आईएनजी को दूर हटाकर बीइंग से करते हैं प्यार। हैज हैव हैड के लिए बीन है तैयार। हैज हैड के लिए अगर हैज और हैव आ रहा है, हेड आ रहा है, तो इनके साथ में केवल बीन और लगाना पड़ेगा। अपन को पता है कि जो अपना सब्जेक्ट बढ़ा रहे हैं उसके अनुसार अपन हैज हैव लगा देंगे। इसमें सभी कर्ताओं के साथ हेड का प्रयोग होता है, इसके लिए अपन केवल और बीन और लगा देंगे बस, केवल, है ना, बीन का प्रयोग कर देंगे। तो हैज हैव हेड के लिए बीन है तैयार। अब सोचोगे था प्रेजेंट और पास्ट का तो फंडामेंटल हो गया कि प्रेजेंट का पहला टेंस पास्ट का पहला टेंस है तो दूसरे में बदल दो। जो मैं एक हेल्पिंग वर्ब आपको लिख के बता दूंगा अभी साइड में कि ए पहले टेंस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब है। दूसरे पहले को दूसरे में बदल देंगे, तीसरे को चौथे में बदल देंगे, दूसरे का आईएनजी बीन में बदल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हैज हैव हेड के साथ बीन लगा देंगे। लेकिन अपन देखेंगे कि भाई पास्ट और प्रेजेंट दो तो हो गए, फ्यूचर में क्या करना है? तो फ्यूचर के लिए अपन को एक चीज देखनी है कि हैज हैव हेड के लिए बीन है तैयार और मॉडल के साथ, फ्यूचर को भी यहां पर मॉडल में माना है, तो मॉडल के साथ बी लगा दो, होगी नैया पार। तो इस तरीके से जो हेल्पिंग वर्ब संबंधी चेंजेस आपको करने हैं, ठीक है ना, जो हेल्पिंग वर्ब आपको बदलनी है, हैज हैव हेड के साथ बी लग जाता है। अब आप कहोगे साहब फ्यूचर टेंस को यहाँ पर शैल विल को किसमें माना है? मॉडल्स में है। और उसके अतिरिक्त शैल विल के साथ में शुड वुड कैन कुड मे माइट यूज टू डेयर टू और टू नीड नॉट मस्ट, अगर ये कोई भी हेल्पिंग वर्ब आए तो उसके साथ में अपन को क्या लगाना है? बी लगाना है। तो इस तरीके से जो हेल्पिंग वर्ब बदलनी है अपन को, उसके लिए दोबारा ध्यान दो कि 1 का 2 3 का 4 इजारम वाजवर ये पांचों है यार। यार किस लिए? मैंने बताया कि इनके सबके साथ में क्या लगता है? आईएनजी। आईएनजी को दूर हटाकर बीइंग से करते हैं प्यार, अर्थात आईएनजी का पैसिव इसके अंदर क्या हो जाता है? बीइंग। हैज हैव हेड के लिए बीन है तैयार और मॉडल के साथ बी लगा दो, हो जाएगी नैया पार। तो इस टेबल के आधार पर
आप हेल्पिंग वर्ब बदलेंगे। एक्टिव वॉइस से पैसे बदलते समय दूसरा काम अपन को हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है। तो स्टूडेंट्स दो चीज आप समझ गए होंगे, पहला काम ऑब्जेक्ट को ढूंढकर सब्जेक्ट बनाना है जो मेन वर्ब के तुरंत बाद पाया जाता है। हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है इस आधार पर कि पहला टेंस है प्रेजेंट का, दूसरे की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अब आप सोच रहे होंगे पहले टेंस का की हेल्पिंग वर्ब साहब क्या है, तो उसके लिए मैं आपको समझाता हूं कि एक में कौन कौन सी आती है वर्ब की। फर्स्ट फॉर्म एस या एस, डू और डज, ये तो प्रेजेंट के अंदर आती है। पास्ट के अंदर आती है एक में वर्ब की सेकंड फॉर्म और डेड है, ठीक है। तो एक में ये दो हेल्पिंग वर्ब अगर ये दिखाई देती है, इनको इजार में बदलना है, दो में इनको वाज वर्ब में बदलना है। तो ये ध्यान रखना है कि भाई एक का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे जुड़ जाए तो दो में बदलना है इजार के अंदर। पास्ट के अंदर पहले में आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड को अपन को बदलना है वाज वर्ब में, ठीक है। तीसरे के अंदर ये तीनों हेल्पिंग वर्ब आती है जिनका हमने लिख दिया हैज, हैव और हैड, जिनके साथ क्या लगाना है बीन। तो इस तरीके से आप हेल्पिंग वर्ब चेंज कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा काम क्या करना है आपको, तीसरा चेंजेस जो करना है आपको नंबर 3 वो बदलना है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए एक्टिव वॉइस के वाक्य के अंदर कोई सी भी मेन वर्ब की किसी भी तरीके की फॉर्म हो, आईएनजी लग रहा हो, एसएस लग रहा हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, है अपन को यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखनी है पैसिव वॉइस के अंदर। ये हमेशा ध्यान रखें क्योंकि इसमें क्रिया प्रधान होती है। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब इस चीज के लिए अपन मानते हैं कि कुछ फॉर्म ऐसी होती है जिनकी तीनों फॉर्म सेम चलती है, कुछ फॉर्म ऐसी होती है कि जिनकी सेकंड और थर्ड एक जैसी चलती है, कुछ फॉर्म ऐसी होती है जिनकी तीनों ही अलग चलती है। लेकिन अधिकतर अपन देखते हैं तो अधिकतर थर्ड फॉर्म में ईडी का प्रयोग होता है? तो अब इनकी इसके लिए आपको जनरली कुछ वर्ब उनकी थर्ड फॉर्म अपन को ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि ये चीज जो ऐसी है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ के अंदर काम देगी, आपको डायरेक्ट डायरेक्ट के अंदर भी काम देगी। तो स्टूडेंट आप अपने स्तर पर जो है मेन वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म इन तीन फॉर्मों को अपने स्तर पर तैयार करें। लगभग 100-150 के समथिंग एक स्टूडेंट को मेन वर्ब जो मुख्यतः काम आती है वो तैयार होनी चाहिए। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दो। चौथा काम करना है अपन को कि बाई तथा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना। जो एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट है नंबर 1 चीज, उसको अपन ऑब्जेक्ट बना देंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट बनाते समय पैसिव वॉइस के अंदर ध्यान रखें बाई का प्रयोग करना है। जैसे कि हमने सूत्र के अंदर बताया कि कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता, क्रिया की तीसरी फॉर्म जाओ वर्ता और लगाओ बाई पैसिव वॉइस बन जाई। तो यहां पर अपन को ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाने से पहले क्या लगाना है बाई। अब दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते समय यदि कोई नाम है, नेम है, तो ज्यों का त्यों लिख देंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन यदि आई है तो आई का करेंगे बाई मी, वी है तो हम करेंगे बाई एस। वैसे वी को अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी माना जाता है, बाई एस करो तो करो, नहीं मत भी करो, ठीक है। यू का है तो बाई यू कर देंगे, ठीक है। ही है तो ही का बाई हिम कर देंगे, सी है तो सी का बाई हर कर देंगे। दे का प्रयोग अनइम्पोर्टेंट में होता है इसलिए देखो मत लिखो। इट है तो बाई इट ही कर देंगे। इट इट्स इट, इनकी तीन फॉर्म चलती है, उनमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए करना पड़ता है कि इनकी तीन फॉर्म जैसे चलती है आई माई मी, आपको बता दूं नॉलेज की दृष्टि से। तो ये फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो सब्जेक्ट के रूप में काम आती है, ठीक है। सेकंड फॉर्म के साथ कोई नाउन चलता है, जैसे माई फादर, माई ब्रदर, माई स्कूल, आवर स्कूल, तो वो उसके साथ इसके साथ कोई नाउन चलता है, अकेले नहीं चलती। और ये जो थर्ड फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट के रूप में आती है। तो अपन इनका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इसलिए इनकी कौन सी फॉर्म काम लेंगे, थर्ड फॉर्म काम लिए, इसलिए बाई का प्रयोग करके इनकी सारी थर्ड फॉर्म काम ली है। अगर इनको छोड़ करके और कुछ ऐसे सब्जेक्ट आ जाएं तो उनके साथ हमको बिल्कुल बाई का प्रयोग ही नहीं करना है। ये आ जाए तो बाई का प्रयोग करना है। मैंने बताया वी को अनइम्पोर्टेंट माना है, थोड़ा बहुत आप कर भी सकते हो प्रयोग, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन दे के साथ में बाई देम का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि कुछ ऐसे कर्ता होते हैं तो इनको तो अपन को बाई का प्रयोग करके इस तरीके से थर्ड फॉर्म में प्रयोग करना है। लेकिन बाई का प्रयोग कुछ जगह नहीं भी करना होता है, तो उस चीज के लिए हम बता रहे हैं कुछ है महत्वपूर्ण कर्ता, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, दे, पीपुल,
समवन, एनीवन, somebody, anybody, no one, nobody। यदि ये सब्जेक्ट आपको सब्जेक्ट के रूप में दिखाई दे रही है, ये सब कोई से भी सब्जेक्ट है, तो सीधी सत्य बात है कि जहां आपका सेंटेंस पूरा हो गया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए बाई का प्रयोग बिल्कुल मत करो। जैसे अपन करें बाई समवन, नहीं करना है, अपन ये लिखना ही नहीं है, केवल एक दे के लिए है कि बाई देम आप ब्रैकेट में कर सकते हो, वरना मत करो आप। तो सीधी सत्य बात है, ये शब्द दिखाई दे तो इनका प्रयोग मत करो आप, और सीधा सट इनको लिखना भी नहीं है। जहां अपना सेंटेंस खत्म हो रहा है, थर्ड फॉर्म आ रही है, अदर सब्जेक्ट शब्द कोई है बचे हैं, उनको पीछे उतार देंगे, इनके साथ में बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। तो दोबारा ध्यान दो, पहला काम करना है, ऑब्जेक्ट को ढूंढकर सब्जेक्ट बनाना है, जो कहां मिलेगा, मैन वर्ब के तुरंत बाद मिलेगा। दूसरा काम, हेल्पिंग वर्ब जो बताई गई टेबल के अनुसार अपन को चेंज करना है। तीसरा काम, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, चाहे ऊपर एक्टिव वॉइस के वाक्य में, एवी के वाक्य में, कोई सी भी हो। चौथा नंबर, बाई का प्रयोग करना है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाने से पहले एक चीज ध्यान रखनी है, यदि कोई नाम है जो कहते आएगा, अगर कोई प्रोनाउन का सब्जेक्ट है तो उसकी थर्ड फॉर्म आएगी, जैसा कि अपन ने अभी समझा। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है तो बाई का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके बाद यदि शेष अदर कोई चीज बची है तो उसको हम पीछे लिख सकते हैं, पीछे नोट कर सकते हैं, जो भी अदर वर्ड्स बचे हैं उनको हम लिख सकते हैं। तो एवी आधा वजन से पूरा वजन करने के लिए अपन को क्रम से इन चीजों का प्रयोग करना है, जो कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे एक साधारण वाक्य को एबी से पी में अपन इन चीजों के आधार पर बदलेंगे। तो बहुत सरल काम पड़ेगा, कुछ नहीं करना, स्टूडेंट्स जो चीज जहां रखनी है और जो परिवर्तन अपन ने अभी सीखे उन चीजों को अपन को चेंज करके रखना है। जैसे अपन को पता है कि एक साधारण वाक्य की बात करते हैं, आधा वजन का वाक्य होता है एबी का, कि इसके अंदर आएगी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अंत में अदर वर्ड्स। इस सूत्र के आधार पर चलता है भाई। इंग्लिश के अंदर यही खासियत होती है कि शब्दों का क्रमानुसार संयोजन किया जाता है। अब अपन को पूरा वजन करना है, पीवी का मतलब पूरा वजन आधा वजन को, तो कैसे करना है, सबसे पहले अपन ने लिया ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस में से क्या लेना है, उसके बाद अपन ने अपने नियम के अनुसार हेल्पिंग वर्ब बदल करके लिख दी, उसके बाद यहाँ मैन वर्ब कोई सी भी अपन को तो वर्ब की कौन सी फॉर्म करनी है, थर्ड फॉर्म कर दी। फिर अपन को पता है क्या लगाना है, बाई लगा करके अपन क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट अगर नाउन का है तो जो कहते और प्रोनाउन है तो उसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे। इसके बाद हम अदर वर्ड्स को लिख देंगे। अब जैसे अपन ने कोई भी सेंटेंस मान लीजिए ले लिया, एक कोई भी किसी भी सेंटेंस को अपन ने यहाँ पर नोट कर लिया, ठीक है। तो सेंटेंस में जैसे अपन ने बताया कि राम इज रीडिंग ए बुक इन द क्लास। तो स्टूडेंट समझिए ध्यान से कि अपन को इस चीज का ध्यान देना है कि अपन को पता है कि यहाँ ये जो सेंटेंस है इसको अपन मैं बदल करके बता रहा हूं, जो नियम अपन ने सीखे थे, बिल्कुल सरल काम लगेगा आपको, इतना कठिन नहीं लगेगा कि एक सेंटेंस आपको इस आधार पर मिलेगा, उसमें सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, मैन वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड्स होगा, ठीक है। अब अपन को इसमें करना क्या है, अपन को इस दिए गए सूत्र के आधार पर अपन को ये चीजें क्रमानुसार इसी में से जमानी है और जो परिवर्तन करके अपन को लिखना है, चेंज करके अपन को नोट करना है, ठीक है। सबसे पहले अपन को क्या लेना है, ऑब्जेक्ट। उससे पहले समझिए सेंटेंस को, राम क्या है, राम है सब्जेक्ट, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब जो कि ये रीडिंग क्या है, मैन वर्ब, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, ए बुक। अब मैंने बताया कि यू योवर हो, ए एन दी हो और कोई भी चीज हो उसको साथ में जरूर लेना है, ठीक है ना। द ए एन दी हो, सम एनी मैनी, ऐसी कोई चीजें हो उनको साथ में रखना है, नहीं कि अलग करना है। और ये हो गया आपका अदर वर्ड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए ये तो एक एबी का वाक्य है, आधा वजन अभी तो इसमें मैंने बताया आधा वजन है। अब अपन को ध्यान रखना है कि कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता, कर्म को क्या बनाना है, अपन को कर्ता बनाना है, अर्थात वो सब्जेक्ट का स्थान ले लेके से कर्ता बन जाएगा। अपन सबसे पहले एसओएस के अंदर अपन क्या लेंगे, अपन को पता है ऑब्जेक्ट लेना है, तो अपन यहां पर ले लेंगे ए बुक, ए बुक रख दिया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ले लिया, कर्ता
को कर्म, कर्म को क्या बना दिया कर्ता। अब अपन को क्या बदलनी है हेल्पिंग वर्ब। अब अपन को ध्यान रखना है सूत्र के अनुसार कि भाई इज आर एम के साथ में क्या चलता है आईएनजी। तो इज आर एम वाजवर ये पांचों है यार, आईएनजी को दूर हटाकर बीइंग से करते हैं प्यार। तो अपन को पता है ए बुक के साथ में इज आर एम में से क्या आएगा इज। वाजवर का एक ग्रुप चलता है, इज आर एम का एक। अगर यहाँ बहुवचन का होता तो क्या आ जाता आर। अगर अपना यहाँ सब्जेक्ट बनता आई तो अपन क्या लगाते एम। इसके साथ आईएनजी का अपन को क्या करना है, आईएनजी का अपन को करना है बी। तो ये स्टूडेंट अपन ने क्या बदली दोस्तों हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब अपन को मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म करनी है थर्ड फॉर्म। अपन को पता है आईएनजी यहां से हट करके क्या लग गया बी। अब अपन को मूल हेल्पिंग वर्ब क्या बची रीड। ठीक है, रीड की थर्ड फॉर्म अपन को करनी है। अपन को पता है रीड 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 तीनों फॉर्म एक जैसी चलती है, तो अपन यहाँ पर इसकी थर्ड फॉर्म क्या कर देंगे रीड। ठीक है, अब अपन को सूत्र के अनुसार क्या करना है बाई, कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता, क्रिया की तीसरी फॉर्म जाओ भरता और लगाओ बाई। अब अपन ने यहाँ पर बाई का प्रयोग कर दिया। ठीक है, अब क्या लेना है सब्जेक्ट। अब जैसे अपन ने देखा राम नाम है तो नाम जो का तो लिख देंगे, बाई राम का राम कर देंगे। ठीक है, और अदर वर्ड्स को लिख देंगे इन द क्लास। अब देखिए यहां था कि राम पुस्तक पढ़ रहा है कक्षा में। ठीक है, इसका उल्टा होगा कि पुस्तक पढ़ी जा रही है राम के द्वारा। ठीक है, तो ये निष्क्रिय हो गया। अगर बाई राम को नहीं लिखे तब भी सेंटेंस मान हो जाएगा क्योंकि इसकी भूमिका निष्क्रिय हो गई, लेकिन यहां ये सक्रिय था, यहां इसकी भूमिका थी कि राम पुस्तक पढ़ रहा है। अगर इसको हटा दे तो कोई सेंटेंस निर्माण नहीं हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि अपन को पता है कि कर्ता प्रधान है इसमें है। अब घर के अंदर करता ही नहीं हो, करता धरता जैसे बोलते करता धरता है, घर के अंदर मुखिया ही नहीं हो तो घर कैसे चलेगा। तो इसके अंदर अगर राम को हटा देते तो बात मानेंगे, माननी नहीं होगा। लेकिन यहां कर्ता निष्क्रिय कर दिया है, कर्म प्रधान है, कर्म को वरीयता दी जा रही है। जैसे मान लीजिए हिंदी के अंदर रामायण की चौपाई में एक सेंटेंस आपने पढ़ा होगा कि अयोध्या का वो क्या नाम से लंका कांड के अंदर आया कि भाई मरम वचन तब सीता बोला, बोला शब्द। अब कोई सोचेगा साहब सेंटेंस गलत है, मरम वचन तब सीता बोली आना चाहिए, लेकिन वो बोला शब्द सीता के अनुसार नहीं, वो मरम वचन के लिए कि मरम वचन बोला, किसने बोला सीता ने। तो मरम वचन कर्म प्रधान, सीता क्रिया प्रधान है, इसी आधार पर एक बुक यहां पर कर्म प्रधान है। तो एक पुस्तक पढ़ी जा रही है। अब अपन यहां पर इसको हटा दें तब भी है कि ए बुक इज रीडिंग, ए बुक इज बीइंग रीड इन द क्लास। तो पता है कि कौन कौन पढ़ रहा है? जानवर तो पढ़ ही नहीं सकता, पढ़ने वाला तो कोई कोई तो है, लेकिन अगर इसको हटा भी दे तब भी मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि निष्क्रिय है। तो पैसो इसका मतलब ही क्या होता है, कर्ता निष्क्रिय, कर्म सक्रिय हो, क्रिया प्रधान हो, वही पैसे वैस होती है। तो ये पूरा वजन बढ़ा दिया हमने, ये आधा वजन था, इसमें आधा वजन के माध्यम से थी एक्टिव वॉइस, इसको अपन ने पूरा वजन बनाया। तो दोबारा ध्यान दो, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को ढूंढ करके सबसे पहले लिखा। ठीक है, उसके बाद अपन को करना क्या है, उसके बाद अपन को पता है कि अपन को हेल्पिंग वर्ब बदलनी है। अगर एक नंबर की हेल्पिंग वर्ब है दो में करेंगे, एक का, दो, तीन का, चार, इजारम, वाजवर, ये पांचों है याद है। यहां पर अपन को मिला इजारम, इजारम के साथ में आईएनजी लगता है, आईएनजी को दूर हटाकर बीइंग से करते हैं प्यार। ए बुक था इसलिए इज लगा दिया, बहुवचन होता तो हार लगाते, और आई अगर बनता तो यहाँ पर एम लगाते। जैसा ये सब्जेक्ट बनेगा उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब चेंज करके अपन लिख देंगे। आईएनजी का अपन को पता है बीइंग करना है, आईएनजी का अपन ने बीइंग कर दिया। ठीक है ना, इसको चेंज कर दिया और चेंज करके अपन ने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना था, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग अपन ने यहाँ पर कर दिया, और उसके बाद में बाई का प्रयोग लगा करके और सब्जेक्ट को अपन ने चेंज कर दिया। तो ये अपन ने एक तरीके से सीखा और एक तरीके से इसमें परिवर्तन किया हमने कि भाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट किस आधार पर अपन को बनाना है और किस आधार पर अपन को चेंज करना है और किस प्रकार से चेंज करना है, वो चीज अपन को यहाँ पर सीखने को मिली और हमने इस चीज का प्रयोग किया है। एक जैसे कि एक एग्जांपल दूसरा देखते हैं, दूसरा एग्जांपल अपन ने देखते हैं इसके आधार पर, ताकि आप और भी समझ सके।
इस सेंटेंस को देखो, एक दूसरा कि ही सब्जेक्ट, हैज हेल्पिंग वर्ब, कंप्लीटेड मेन वर्ब, हिज लेसन। अब मैंने बताया था कि कोई भी सेकंड फॉर्म है इसको पूरा लेना है, इसको नहीं लेना है, साथ में पूरा लेना है। ऑब्जेक्ट है हिज लेसन इन द क्लास। अब अपन को सबसे पहली चीज क्या लेनी है, हिज लेसन ऑब्जेक्ट लेना है, ठीक है। अपन ने यहां पर ले लिया हिज लेसन। अब क्या करना है अपन को हेल्पिंग वर्ब चेंज करके लिखनी है, ठीक है। अपन को पता है हैज है वो हैड के लिए, बीन है तैयार। अब अपन को पता है हैज और हैव एक साथ चलता है, हैड एक साथ चलता है। अब हिज लेसन के आधार पर हैज में से क्या लगाएंगे, ठीक है। हिज लेसन एक वचन का भाव दे रहा है, इसलिए अपन हैज बीन, ठीक है। ही एक व्यक्ति है तो उसका पद जो है लेसन पार्ट जो है एक वचन का भाव दे रहा है। अब अपन को पता है थर्ड फॉर्म करनी है। अब एक चीज ध्यान रखो, हैज है वाले वाक्यों में जिनमें आप बीन लगाओगे उन वाक्यों में आपको थर्ड फॉर्म पहले से ही मिलेगी, उनमें कोई चेंजेस नहीं करना है, ना परिवर्तन करना है, ठीक है। और उसके बाद बाय का प्रयोग करना है। ही का हमने बताया था ही हिज हिम इन द क्लास। स्टूडेंट्स इस चीज का ध्यान रखें आप कि अपन को एक साधारण वाक्य को इस तरीके से बदलना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ढूंढकर सब्जेक्ट में परिवर्तन करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बदलना है, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, उसके बाद अपन को बाय का प्रयोग करके सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है। यदि सब्जेक्ट ध्यान रखो अगर नाउन का है, नाम है तो ऑब्जेक्ट का दो लिखेंगे, यदि वो प्रोनाउन का है तो उसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे। यदि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जैसे इस सेंटेंस को देखेंगे, ठीक है। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का सेंटेंस जैसे कि समबॉडी, एग्जाम आया वो भी सेंटेंस है, समबॉडी नॉक्ड द डोर एट नाइट। अब अपन को पता है इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, तो अपन यहां पर लिख देंगे द डोर, ठीक है। अब उनको पता है कि ये नॉक्ड है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो आपको पता होना चाहिए कि भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म और डेड आता है पास्ट के पहले में, इसको दूसरे में बदलेंगे तो अभी अपन ने बताया था वाज वर्ब में बदलेंगे, ठीक है। तो द डोर के साथ में आ जाएगा वाज। अगर बहुवचन का होता तो हम यहाँ पर क्या कर देते, वर। थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो यहाँ पर कर देंगे अपन नॉक्ड, ठीक है। बाई का प्रयोग यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है, एट नाइट कर दो, ये लीजिए। तो अपन को यहाँ पर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। तो क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ए महत्वपूर्ण करता था, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था। तो स्टूडेंट्स ये साधारण वाक्य तक की बताइए हमने आपको कि कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता, क्रिया की तीसरी फॉर्म जाओ भरता और लगाओ बाई, पैसे वॉइस बन जाई। इस सूत्र के आधार पर अपन को पैसे वॉइस में परिवर्तन करना है, कुछ नहीं है, केवल एक भ्रांति होती है। जो चीज जहां मैंने बताया जहां की जो चीज जहां रखनी है वहां रखते जाओ। जैसे सपोज करो एक सब्जी बनाने वाला आदमी होता है उसकी प्रक्रिया क्या होती है, उसकी प्रक्रिया होती है कि जो चीज जहां जिस वक्त डालनी है उस वक्त वो डालेगा और सब्जी बढ़िया तरीके से क्रमानुसार डालेगा तो बढ़िया बढ़ जाएगी, और आगे पीछे अगर उल्टी सुल्टी कर देगा तो निश्चित है कि सब्जी गलत हो जाएगी, स्वादिष्ट नहीं बनेगी। वही चीज अपन को ध्यान रखनी है। यहाँ पर जो चीज अपन को परिवर्तन, अपन को पता है एक साधारण वाक्य को बदलने के समय अपन को क्या करना है, ऑब्जेक्ट को ढूंढकर सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बदलनी है, हेल्पिंग वर्ब जो अपने नियमों के अनुसार चेंज करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो थर्ड फॉर्म लगानी है, बाय का प्रयोग करके सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उसको नहीं लिखना है तो नहीं लिखना है। तो ये सारी चीजों का अपन को ध्यान रखना है कि अपन एक दिए गए सेंटेंस के अंदर किस प्रकार से समझ करके बना सकते हैं। और दो सेंटेंस आएंगे, अब अलग अलग प्रकार के वाक्यों की अलग अलग तरीके से बनाने के जो है सूत्र हैं, शॉर्ट एंड स्वीट में। अब ढेर सारे नियमों को याद करने की जरूरत नहीं है आपको, इस तरीके से किया जाता है। एक ही चीज रखो भाई, कर्ता का कर्म होता है और कर्म का कर्ता होता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ठीक है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते समय बाई का प्रयोग किया जाता है। तो 2 नंबर के 2 मिनट का खेल है, यदि हमको इन बातों का ध्यान है तो, और इन बातों का ध्यान रख करके अपन आसानी से पूरा कर सकते हैं।
तो वॉइस, वॉइस का मतलब वाच्य, कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य बनाना, ठीक है। कर्ता धर्ता को निष्क्रिय करना है, उसकी भूमिका को निष्क्रिय करना है और मुखिया बनाना है कर्म को। जैसा कि मैंने आपको चर्चा बताई कि घर के अंदर अगर कर्ता धर्ता नहीं है तो फिर वो घर की व्यवस्थाएं कौन संभालेगा, वही चीज अपन को यहाँ पर करनी है। तो आज हमने आपसे बात की कि आप जो है वॉइस किस तरीके से चेंज करेंगे और किस तरीके से परिवर्तन करेंगे, उन चीजों के बारे में अपन ने बात की। अब अपन बात करते हैं कि अलग अलग टाइप की सेंटेंस आ जाए तो अलग अलग प्रकार से उनकी किस तरीके से चेंज की जाती है। तो ये चीज अपन ने आज नोट करी, तो आप समझ गए होंगे, मैं मानता हूं कि कुछ रूल्स के आधार पर आपको समझाने का प्रयास किया कि साधारण वाक्यों तक वॉइस कैसे बनती है, वो चीज आज आप आसानी से समझें और उसको कंप्लीट करें। नेक्स्ट में कल हम आपको बताएंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस की पैसे वाइज कैसे बढ़ेगी। तो पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि एक बार पुनः निवेदन करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन्हीं ट्रिक्सों के आधार पर हर सब्जेक्ट की हर तैयारी आप हमारे चैनल के माध्यम से करें। बहुत बहुत